सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइमलाइन के बारे में, जो कि है हिस्टोरिकल टाइमलाइन। यार, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो हम पक्का बीसी और एडी को देखते हैं। हर एक डेट के पीछे लिखा होता है। आज हम जानेंगे कि ये बीसी होता क्या है और एडी होता क्या है। बेसिकली आज हम इसका कैलकुलेशन सीखेंगे। यार देखो, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है, हर किसी को पता भी होगा। स्टिल वंस अगेन एक एक बार देख लेते हैं। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको कंफ्यूजन है, आई होप इस वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे टाइमलाइन के बारे में। ठीक है, देखो, टाइमलाइन इन द सेंस कि हिस्ट्री में जो हमारा टाइम आता जाता रहता है, जो टाइम चला गया, जो टाइम आने वाला है, उसको हम बीसी या फिर एडी लगा के डिनोट करते हैं। ये जो बीसी और एडी फॉलो करते हैं हम, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखो, बीसी और एडी का डेफिनेशन या फिर हम जो फुल फॉर्म कहते हैं, ये हम सिक्स्थ क्लास ऑनवर्ड्स ये हमको पढ़ाया जाता है। तो फिर भी एक बार देख लो, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट एंड एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब बीसी और एडी मतलब द टाइम पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, एंड एडी मतलब द टाइम पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 483 BC बुद्धा डाइड। 563 BC इनका जन्म हुआ था, बुद्धा का बॉर्न। ठीक है, अब इसमें मान लो एडी हम कुछ भी ले सकते हैं, फिर भी एग्जाम्पल हजरत Muhammad was born in 570 AD and died in 632 AD। सॉरी। अब देखो, इसको हम प्रॉपर, जो हमारा लंबा चौड़ा लाइन एक बनता है, आप लोग देखे होंगे, उसको बना के समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, जीरो है ना। अब देखो, ये आज चल रहा है 2025, कभी रहा होगा 2000, कभी 1995, कभी 1900, है ना, रहा होगा। बस ये अप टू 1 AD। अब देखो, यहाँ पर
180, 100, 200, 300, 400 एंड 580। ठीक है। अब देखो हमने जो एग्जांपल लिया था गौतम बुद्ध के बर्थ और डेथ का, उनका बर्थ हुआ था कब? 563 बीसी, 563 बीसी, एंड डेथ कब हुआ था? 483 बीसी। अब देखो बीसी का मतलब तो बिफोर क्राइस्ट है। अब माना जाता है कि यहाँ पर इस समय में जो हमारे जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। अब देखो बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, ये उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, यानी जो क्राइस्ट के जन्म के 563 इयर्स पहले। उल्टा चलेगा ऑब्वियसली, 563 इयर्स यहाँ पर 563 बीसी। अब देखो जन्म तो 563 इयर्स पहले हुआ था, लेकिन डेथ हुआ था 483 बीसी, यानी क्राइस्ट के बर्थ के 483 इयर्स पहले उनका डेथ हुआ था। 483 मतलब समवेयर हियर, है ना? 483 बीसी। अब देखो ये जो हमारे बीसी का जो कैलेंडर होता है, यानी बीसी का जो टाइम पीरियड होता है, वो उल्टा चलता है। उल्टा इन द सेंस 500 बीसी पहले आएगा, उसके बाद 510 बीसी, उसके बाद क्या? सॉरी 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 सॉरी, उल्टा 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 बोल दिया। पहले 500 बीसी आएगा, उसके बाद 400 बीसी, है ना? सॉरी ये थोड़ा उल्टा बोल दिया था। 400 बीसी, उसके बाद 300 बीसी, उसके बाद 200 बीसी, देन ऐसे करते करते जीरो, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक। अब देखो ये उल्टा चला, हमको पता चल गया कि बीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब एक बार एडी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो एडी का कॉन्सेप्ट, ये मान लो जीरो, ये बीसी, 100, 200, 400, 500, अप टू 2500। अब मान लो किसी का जन्म हुआ है 2001 में, तो हम क्या कहेंगे? सपोज ये है क्या, कुणाल। मान लो कुणाल का जन्म हुआ है 2001, कब? एडी में, यानी कि दिस साइड, राइट साइड, एडी। अब देखो ये तो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक। अब 2001 एडी मतलब यहाँ से राइट साइड में 2001 साल, मतलब करीबन यहाँ 2001 एडी। ठीक है। क्राइस्ट के जन्म के 2001 साल बाद कुणाल का जन्म हुआ। अब मान लो कुणाल मरता है 2028 एडी में, तो हम क्या कहेंगे? कुणाल का डेथ हुआ क्राइस्ट के जन्म होने के 2028 साल बाद। ठीक है। बस ये था एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।
थैंक यू एंड जय हिंद।